हेलो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स पर। सबसे पहले देखो, गियर बॉक्स क्या होता है। गियर बॉक्स का काम होता है, हमें एक डिफरेंट स्पीड ऑब्टेन करने के लिए हमें गियर बॉक्स का यूज़ पड़ता है, और उसके साथ साथ टॉर्क को भी वैरी करने के लिए हमें गियर बॉक्स का काम पड़ता है। तो ये दोनों मेन फंक्शन थे गियर बॉक्स के। तो इसमें देखो, सबसे पहले स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में एक हमारा स्प्लाइन और मेन और आउटपुट शाफ्ट रहता है, और एक क्लच और इनपुट शाफ्ट, और एक हमारा ले और काउंटर शाफ्ट। इस स्प्लाइन और मेन शाफ्ट में जो स्प्लाइन है उसके सहारे से हम इस गियर को क्या कर सकते हैं, इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ द गियर हैंडल। नेक्स्ट देखो, जब हम गाड़ी को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं उस कंडीशन में हमारी जो बाइक या कार रहती है वो क्या होती है, न्यूट्रल पोजीशन में रहती है। क्या होती है, न्यूट्रल पोजीशन में रहती है। जब हमारी बाइक या कार न्यूट्रल पोजीशन में होती है तो क्या होता है, ये जो हमारा क्लच और इनपुट शाफ्ट है वो रोटेट होता है, और उसी के साथ हमारा जो इस गियर के साथ इस ले और काउंटर शाफ्ट भी हमारा क्या होता है, एंगेज होता है, और इसी कारण ये दोनों शाफ्ट हमारे रोटेट होते रहते हैं। बट इस दौरान हमारा कोई भी जो पावर होता है वो स्प्लाइन या आउटपुट शाफ्ट में नहीं जाता है, और इसी कारण हमारी जो बाइक स्टार्टिंग पोजीशन में होती है वो न्यूट्रल पोजीशन में होती है, चाहे हम गाड़ी को कितना भी रेस कर लें, क्योंकि हमारा गियर बॉक्स में या फिर आउटपुट शाफ्ट में कोई पावर ही नहीं जाता है। अब देखो क्या होता है, जब हमने फर्स्ट गियर डाला तो क्या हुआ। तो ये देखो, हमने इस गियर को स्लाइड किया और सबसे पहले हमारी बाइक स्टार्ट थी। जब हमने इस गियर को स्लाइड करके ये शाफ्ट रोटेट होता रहता है। जब इस शाफ्ट को इसके साथ हमने जब एंगेज कर दिया तो ये था छोटा गियर और ये था बड़ा गियर। जब कोई छोटा बड़े को घुमाएगा तो क्या होगा, उस दौरान हमारी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो कम होती है, और टॉर्क क्या होती है, मैक्सिमम। उसी तरह से हम जब सेकंड गियर डालेंगे उसी तरह से ये भी है, ये छोटा है और ये उससे थोड़ा बड़ा है, और इस फर्स्ट और सेकंड गियर में हमारा जो टॉर्क या स्पीड, यहाँ पर हमारा जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी मैक्सिमम हमें फोर्स लगाना पड़ता है उस गियर को या शाफ्ट को रोटेट करने के लिए, क्योंकि ये छोटे है और ये बड़ा है। इसी कारण हम जब ब्रेकर पे या पहाड़ पे अगर हमें गाड़ी चलानी रही तो हम क्या करेंगे, उस दौरान फर्स्ट या सेकंड गियर में रखेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क होता है और स्पीड कम होती है। इसी कारण हमारी जो बाइक या कार होती है वो आसानी से चढ़ जाती है, क्योंकि उस दौरान बाइक या कार मैक्सिमम फोर्स लगाती है। नेक्स्ट है थर्ड गियर। अब देखो, थर्ड गियर ये जो हमारा रोटेट होता रहता है वो कंटिन्यूअस, ये बड़ा है। अब देखो, जो हमारा थर्ड गियर हमने डाला है इसके साथ जब हमने एंगेज कर दिया तो क्या हुआ, इस दौरान क्या हुआ, ये था बड़ा और ये था छोटा। जब कोई बड़ा छोटे को घुमाएगा तब हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमें ताकत ही कम लगानी पड़ेगी। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं बड़ा हूँ, अगर कोई छोटा बच्चा रहा उसको मैं आसानी से घुमा लूँगा, उसको
हमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी कारण हमारा जो थर्ड या फोर्थ गियर होता है उस दौरान हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो बाइक या कार की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है और उस टाइम टॉर्क हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखो है, इसको हम कहते हैं आइडलर गियर। आइडलर गियर का फंक्शन होता है रिवर्स गियर के लिए। अब देखो ये छोटा है, जब कोई बड़ा गियर अगर इस सपोज थर्ड गियर है और बहुत छोटा है, इस दौरान छोटा अगर बड़े को घुमाएगा तो क्या होगा, स्पीड कम होगी। और इसी कारण जो हमारा जो रिवर्स गियर होता है उस दौरान हमारी स्पीड क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और इस तरह से हमारा ये था स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। इस तरह से हम इस गियर को इस शाफ्ट के तरीके से, स्प्लाइन शाफ्ट है, इस गियर को हम यहाँ से यहाँ इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं। और इसी गियर को हम कहते हैं स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गियर को स्लाइड कर रहे हैं। और ये था हमारा स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। बट इसका जो डिसएडवांटेज था वो बहुत ही कॉमन है। क्यों, देखो इसका जो डिसएडवांटेज है, सबसे पहले तो इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती थी वो नॉइस इतना प्रोड्यूस करता था कि बहुत इरिटेटिंग था। जब हम गियर को शिफ्ट करते थे वो क्या होता था, एक साउंड प्रोड्यूस कर देता था, इसी कारण से हमें इरिटेटिंग होता था। और इसका एक डिसएडवांटेज है कि इस गियर बॉक्स को ऑपरेट करने के लिए हमें एक क्वालिफाइड ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती थी। क्योंकि अगर ये ज़रा सी भी हम अगर मिस्टेक करते हैं गियर को एंगेज या डिसएंगेज करने में तो बहुत परेशानी होती थी। सपोज़ कि हमने गलत तरीके से अगर गियर डालेंगे तो हमारा हो सकता है गियर भी टूट सकता है। और इसी कारण इसके जो ये मेन दोनों डिसएडवांटेज थे, और इसी कारण हमारा जो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स है वो आज के ज़माने में हम यूज़ नहीं करते हैं। जो नेक्स्ट गियर बॉक्स है वो है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था पूरा स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स के बारे में। आई होप दैट दिस वीडियो इज़ लाइक। सो अगर इस वीडियो को जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी समझ में आया तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।